आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा जाएगा आपका ये आने वाला सप्ताह, यानी कि 13 मई से लेके 19 मई का ये जो पूरा सप्ताह जाने वाला हर एक राशि के लिए कैसा होगा। आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके इमोशंस के लिए, परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। अभी तक हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है वीकली हॉरोस्कोप क्रिएट करने का। आपको ये कैसा लगा ये हमारा इनिशिएटिव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर किस तरह के वीडियोस आप हमारे चैनल पे चाहते हैं वो भी हमें फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे हमें आइडिया लगता है कि हमारी अब नई जो ऑडियंस है उसका टेम्परामेंट क्या है और वो किस एक क्षेत्र में या किस एक सब्जेक्ट में, टॉपिक में ज़्यादा नॉलेज चाहती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के लिए शुरू करेंगे कैसा जाएगा 13 मई से 19 मई का ये पूरा टाइम पीरियड हर एक राशि के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री जैसे कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं रिकॉर्डेड या फिर लाइव कोर्सेज में, तो आप occult-gurukul.com पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आती है हमारी प्यारी मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मई का तीसरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते इस समय पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वो अवधि होगी जब आप घर के अन्य सदस्यों के साथ अपने पुराने वाद विवाद, दुख दर्द दूर करने में सफल हो जाएंगे। आपका प्रेम बढ़ेगा, आप अपने प्रेमी, अपने आशिक की तरफ ज़्यादा उसे समय देंगे और उसके इमोशंस को समझने की कोशिश भी करेंगे। खास तौर से अगर आपके कोई भाई हैं, कोई बहन है, उनसे संबंध अच्छे होंगे और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। परंतु इस समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी जुबान चटोरी अगर हो गई है तो थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो पेट की समस्या या किसी भी तरह का बॉडी एक आपको परेशान कर सकता है। कोई पुरानी बीमारी भी वापस प्रवेश कर सकती है। साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, उनको भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो कि आपके लिए टेंशन का कारण बनेगा। ऐसे में उनके प्रति आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत होगी। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ पैसों की कमी खल सकती है, इसलिए बेफिजूल के खर्चे करने से बचें। हालांकि मध्य समय के बाद, यानी कि अगर आप देखें तो 15 मई के बाद ग्रहों में फेरबदल हो रहा है, जो कि आपके खर्चों पे लगाम अपने आप ही लगा देगा। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। नए इमोशंस आपके अंदर जाग रहे हैं। पुराने दुख दर्दों को आप दूर कर नए तरफ से नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। खास तौर से पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो यह समय काफ़ी अच्छा बेहतर जाएगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस राशि के छात्रों को अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखती है। विशेष रूप से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, समय आपके पक्ष में आ रहा है। साथ ही साथ जो लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसे लोग खास तौर पे अपने परिवार को याद कर रहे हैं और अपने फैमिली के पास जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। प्रेमी रिश्तों की बात करें तो ये मिला जुला सप्ताह है। कुछ दिन लड़ाइयाँ करेंगे, कुछ दिन मीठी मीठी बातें करेंगे और एक दिन घूमने फिरने भी जाएंगे। आपका प्रेमी प्रसंग अप डाउन दिखाई देता है। कुछ जातक इस दौरान प्रेम विवाह में बंधने का मन पूरी तरह से बना लेंगे कि भैया फिर क्या हो, इधर जाए उधर जाए, हमें तो प्यार करना है तो करना है, ऐसी स्थिति भी उनकी बन जाएगी। हालांकि सप्ताह कर्म फलदाता शनि बीच बीच में प्रेम जीवन में आपकी परीक्षा लेते रहेंगे और उस परीक्षा में आपको पास होना है, इसलिए थोड़ा रिश्तों को लेकर सावधान हो जाइए। इस दौरान आपकी बाकी सारी चीज़ें तो ठीक नज़र आती हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ना थोड़ा सा आलस आना शुरू हो चुका होगा। कुछ नया पढ़ने का, कुछ नया सीखने का मन करना लग गया होगा, उस पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जुपिटर का भी ट्रांजिट हो चुका है। तो मेष राशि वाले इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, वही आपके लिए अच्छा है। किस चीज़ों की पढ़ाई करनी है? आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। अब एक उपाय जो कि मेष राशि के जातकों को करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बात करेंगे 13 मई से 19 मई का ये टाइम पीरियड वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों, ये सप्ताह आपके लिए जहां शुरुआत में कुछ तनाव वाला है, तो वहीं मध्य सप्ताह में अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में आर्थिक तंगी होगी लेकिन आपका आत्मविश्वास बेहतर ही रहेगा। साथ ही निजी जीवन में किसी भी बड़े कार्य को लेकर आपके मित्र आपको प्रोत्साहित करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं शिक्षा से जुड़े जातकों को अपार सफलता मिलेगी और जिन भी विषयों में उन्हें परेशानी आ रही थी, अब वे स्वयं ही दूर करने में सक्षम होंगे। ये वो अवधि होगी जब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। खासतौर से करियर में आपका अच्छा प्रदर्शन करना आपको तरक्की दिलाएगा। यदि आप विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको उत्तम फल मिलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मध्य सप्ताह से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है दिखाई दे रही है। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आएगी। इसके अलावा आप अपने स्वयं के रोग दूर करने में सफल होंगे, यानी कि कुछ घरेलू नुस्खे आप सीख रहे हैं, उन्हें आप आजमाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपकी बेहतर स्थिति आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगी। थोड़ा तो जलेंगे वो आपसे, लेकिन अंत में भाग जाएंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपनी साज
सज्जा पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। बात करेंगे प्रेमी युगलों में तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही है। एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा ज़रूर आएगा लेकिन वो वाद विवाद में कन्वर्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सोच समझकर बोलने की यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो ये सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य से अनुकूल की तरफ जा रहा है, यानी कि ओहो मजे ही मजे हैं आपके इस सप्ताह अगर आप शादीशुदा हैं। किसी धार्मिक स्थान पर आप अपने पार्टनर के साथ घूमते हुए जाते हुए नजर आते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आप अपने पार्टनर पे थोड़ा बहुत शक कर बैठें, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन याद रखिएगा ये शक है और शक का कोई इलाज नहीं होता है। पुराने वाद विवाद आपके प्रेमी रिश्तों से अब दूर जा रहे हैं। अब एक उपाय जो वृषभ राशि के जातक करेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आप जलाना शुरू कर दीजिए। ये काम आप शनिवार शनिवार करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का राशिफल इस सप्ताह के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मई से 19 मई का ये टाइम पीरियड मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि के जातकों यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है आपके लिए। सप्ताह के शुरुआत में आपकी राशि के एकादश भाव में सूर्य और शुक्र युति बना रहे हैं, जिसके चलते आपके लिए यह सप्ताह अपार धन दौलत लेकर काफी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी बड़े भाई का सहयोग से आप किसी बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं, जो कि परिवार में खुशियों का माहौल लाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा सप्ताह के शुरू में 2 दिन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अनुकूल परिणाम देने वाला है। खास तौर से विदेशी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र से कुछ सफलता मिलने का योग है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेषकर अपना प्रदर्शन सबके सामने साबित करने वाला होगा। जो लोग सरकारी काम से जुड़े हुए रहते हैं, इस अवधि में आप देखेंगे कि आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके प्रमोशन या उन्नति या आपकी कोई तारीफ करे वो क्रेडिट छीनने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा जिस पे विश्वास करते हैं ना, धोखा अक्सर वही देते हैं। अपने आसपास के लोगों पर नज़र बनाए रखिए। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, सप्ताह अपने सीनियर का सपोर्ट मिल रहा है, वो आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। इस सप्ताह के अंत में लोग ना वाहन के सुख प्राप्त करने की तरफ भी विचार कर सकते हैं। नई गाड़ी, नया व्हीकल खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन, मिथुन राशि के प्रेमी जीवन की बात की जाए तो यह सप्ताह आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में तनाव है, झगड़ा है, लड़ाई है, बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हैं, जिस वजह से रिश्ते टूटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तीसरे व्यक्ति के आने से बहकावे में आप अपने चल रहे प्यारे से रिश्ते को खत्म कर भी सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर संभावनाएं नज़र आती हैं। कोई नया प्रेमी रिश्ता आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा बेहतर लगे, उस तरफ भी आप खींचे हुए चले जा रहे हैं। कष्टदायी ये समय आपके प्रेमी रिश्तों के लिए साबित हो सकता है। अब एक उपाय जो कि सभी जातकों को करना चाहिए और वो है गाय, जहाँ भी आपको गाय माता दिखाई दें, गौ माता दिखाई दें या फिर ना दिखाई दें तो किसी घर के आसपास की गौशाला में जाएं और गौ माता को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 13 मई से 19 मई का ये पूरा टाइम पीरियड कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो ये सप्ताह मिला जुला ही रहने वाला है। सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक जीवन में भी ये परिस्थिति आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। वहीं पारिवारिक जीवन में आपको अपने छोटे भाई बहनों से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह उचित रहेगा क्योंकि वे अपने शिक्षकों व गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी जातकों की बात करें तो यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर बढ़ाइए। निवेश के फैसले आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। हालांकि कुछ गलतियां ज़रूर करनी चाहिए जीवन में, उसी से सीख मिलती है, लेकिन अगर नेक टू नेक काम चल रहा है तो आप ना रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते। आप अपनी आमदनी बढ़ाने में सोचिए, लेकिन आप देखेंगे ना इस पूरे टाइम में आपको भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। आप जो काम आपको नहीं लगते थे पूरे हो सकते हैं, उसमें भी अचानक से लक आपका साथ देगा और आपको वो काम पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो त्वचा या स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी आपको हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि के जो जातक हैं, इनका प्रेमी रिश्ता जो है सामान्य, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। बस चल रहा है, बातें हो रही हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो रही है, थोड़े बड़े झटके भी लग रहे हैं और कमिटमेंट देने से आपका प्रेमी बच रहा है। शादी करूँगा आपसे, आप ही से ही शादी करूँगा, इसकी कमिटमेंट देने से थोड़ा ये बच रहा है, या फिर वो आप ज़्यादा झगड़ा ना करो इस वजह से ये ऐसा बोलने लग जाएगा। बट उसकी कमिटमेंट क्या सच है ये आपको पता करना है। ये समय आपको ना उत्सुकता से बहुत भर जाएगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत भरेगा। आपको अपने किसी दोस्त या जीवन साथी की तरफ से उपहार भेंट भी प्राप्त हो सकती है। एक उपाय जो कि कर्क राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए, शिवलिंग पर काले तिल जरूर अर्पित करिए और शिवलिंग का जलाभिषेक भी आप सोमवार करते रहिए। आपके लिए
अनुकूल हो जाएगा ये पूरा समय। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों का ये टाइम पीरियड, यानी कि 13 मई से लेकर 19 मई तक सिंह राशि वाले जातकों के साथ क्या हलबली, क्या हलचल मचने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह आपको करियर में सफलता मिलने के योग नजर आते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये भी अवधि उत्तम है। इसके साथ साथ वो जातक जो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको भी अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इस सप्ताह आप देखोगे ना, आपका स्टमक आपका साथ नहीं देगा, आपका पेट आपका साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। शादीशुदा है तो आपकी वाइफ से झगड़े वगैरह आपके बढ़ रहे हैं या फिर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप एक विशेषज्ञ बनते हुए नजर आ रहे हैं, सलाह मशवरा दे रहे हैं दूसरों को कि जैसे आपको न जाने कितना एक्सपीरियंस हो गया है, या फिर दूसरों के जो फिलॉसफी की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को सुनना भी आप पसंद कर रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका स्टैग्नेंट रेवेन्यू आपको परेशान कर सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर, अपने एम्प्लॉय स्टाफ पर गुस्सा करते हुए नजर आ सकते हो कि तुम ही लोग वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो मैंने पेट वाली चेतावनी तो आपको दे दी है। ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम भी इस सप्ताह आपको पकड़ सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो छोटे भाई बहन सहयोग तो देंगे, आपको चाय नाश्ता लगा कर दे तो देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी बातें सुनेंगे नहीं। एक दो इंस्टेंस ऐसे आएंगे जब आप दुखी हो जाओगे कि यार ये भाई है मेरा, इसके लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ। ऐसी स्थिति भी आपकी आ सकती है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो जिनकी लव लाइफ शुरू हो चुकी है, खूब झगड़े के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी अब कोई बात मानी नहीं जाएगी। आपने कर लिया बहुत ज़्यादा, अब अपने ही लिए, कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला, आपने सामने वाले को इतना प्रेम, इतनी इज्जत दे दी है, और उस व्यक्ति की वजह से आप अपना कैरेक्टर बदल चुके हैं। आप बहुत अलग तरह से पहचाने जाते हैं दुनिया में, लेकिन आपने अपने प्रेमी को खुश करने के लिए उसकी सारी बातें मानते 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 अपने आप को कहीं ना कहीं बदल दिया है, और ये बात अब आपको खाने लग जाएगी, जिस वजह से अब आपकी शिकायत किसी और से नहीं, खुद से है। खुद से आप रूठ जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही आप खुद से रूठेंगे, सारे लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको फिर से मनाने, फिर से उसी जलजाल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार बच जाइएगा, अब रुक जाइएगा, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, खुद को नहीं बदलना है। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो आपको बदलना कभी नहीं चाहता है। निजी जीवन की बात करें तो दो चार समस्याएं घर पर, परिवार, फैमिली में देखने को मिलती हैं। लाइफ में तनाव भी देखने को मिलता है। जीवन साथी, अगर शादी हो चुकी है आपकी, तो उससे बहस करते हुए भी नजर आते हैं। आपकी वाणी में कटुता साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, और वो है श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मई से 19 मई का ये टाइम पीरियड, ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों अति उत्तम सिद्ध योग बन रहा है आपके लिए इस हफ्ता। जो चुनौती सामने आए ना, डट के उसे पकड़ लीजिए और उसमें जुट जाइए। देखिए जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है। आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आपकी 20 से 30 साल की उम्र तो हो ही चुकी होगी। अब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल ही और बचे हैं, तो इनको क्यों ना बेहतरीन बनाया जाए, क्यों ना सबसे अच्छे व्यक्ति से प्यार किया जाए, सबसे अच्छी जगह काम किया जाए, अच्छे वाहन खरीदे जाएं। और उसके लिए ये सप्ताह प्लानिंग करेगा, आपको आत्मविश्वास से भर देगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी दिखा देगा। जो चीज़ें अभी आप सोच रहे हैं कि मेरी जीवन तो ऐसा ही चलेगा, मुझे तो यही ही प्राप्त करना है, ये समझ लीजिए कि ऊपर बैठा ईश्वर हंस रहा है आपके ऊपर, क्योंकि उसने आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें सोच के रखी। अपार लाभ, अपार यहाँ पे सम्मान दिखाई दे रहा है। इवन जो सरकारी नौकरियों की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए छात्र हैं, सफलता बड़ी मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ी सी बड़ी आप अपने लिए, कहते हैं ना कि जितना बड़ा व्यक्ति सोच सकता है उतनी बड़ी चीज़ें उसे मिल भी सकती हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। प्रेमी जीवन में समझा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों प्रेमी जीवन काफ़ी बेहतर चल रहा है। खासतौर पर 15 मई से 19 मई का जो सफ़र रहेगा, इस दरमियान आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी और गुप्त बातें अपने पार्टनर के साथ साझा करेंगे। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या ना हुई हो, आपका पार्टनर आपको लगेगा थोड़ा मुंहफट हो गया ये बदमाश आदमी, और वो आपके लिए थोड़ी आफत क्रिएट कर रहा है, मेंटली मतलब परेशान कर रहा है। दरअसल कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। कई बार ना आपके पार्टनर का व्यवहार बदलता रहता है, इमोशन बदलते थे, जैसे मूड शिफ्ट करता है ना, तो उनका भी इमोशन बदलता रहता है। जिस वजह से वाद विवाद मत करिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप इस दुनिया के केंद्र नहीं हैं, ठीक है। आपके अलावा भी इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत दुख है, बहुत लोग उसके बावजूद भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट देना इस हफ्ते बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए दूसरों के प्रति, उसने मुझे ऐसा कैसे, अरे बोल दिया उसकी ज़िंदगी में कुछ खराबी चली होगी। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, शांत रहिए। शांत लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कोई नई चीज़ सीखने का मन कर सकता है कन्या राशि वालों, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया कोर्स,
जस्ट ज्वाइन इट और लर्न इट। आपके लिए एक उपाय है। देखिए, नई शुरुआत का हफ्ता है तो आप श्री गणेश जी की वंदना ज़रूर करेंगे, उन्हें दुर्वा अर्पित कर कर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ ज़रूर करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मई से 19 मई का ये सफ़र तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तुला राशि के जातकों, ये सप्ताह मैं कहूँगा मिला जुला है, थोड़ा मध्यम है। अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो धन को लेकर थोड़ी परेशानी, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब में स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। विदेशी कंपनियां कोई नियम, कोई कानून बदल दें जिस वजह से आपके ऊपर ना अब ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ चुका है। प्लानिंग जो आपने कर रखी थी अपने करियर को लेकर, वो प्लानिंग वैसी नहीं हो रही है। उस हिसाब से भी आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यह सप्ताह खासतौर पर उन व्यापारियों के लिए भी अनुकूल रहेगा जो पार्टनरशिप के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये पार्टनर के साथ मिलकर आप व्यापार में वृद्धि करेंगे। आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें लेकर आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरव्यू कॉल आ सकती है, अगर आपने कहीं अप्लाई किया था तो उसकी खुशखबरियाँ भी आपको मिलेंगी। 14 मई के बाद आंखों में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, जलन होगी, आंखों से पानी गिरना, पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा, लड़ाई या मन मुटाव जैसी चीजें हो सकती हैं। आपका परिवार आपका सहयोग करेगा। आप अपने मान सम्मान में वृद्धि करते हुए महसूस होंगे। इस सप्ताह आपके अस्वस्थ होने की आशंका थोड़ी बहुत नजर आती है। इस सप्ताह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अतिरिक्त मेहनत कर कहीं आप अपना स्वास्थ्य न बिगाड़ें। पूरे टाइम बहुत पढ़ाई करी, जब पेपर आए बीमार पड़ गए, फायदा क्या है ना। तो जब परफॉर्मेंस करने का टाइम है तब पूरा रिलैक्स करें, पूरी तरह से नींद लें, दिमाग को शांति दें, आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तुला राशि के प्रेमी जातकों की अगर बात की जाए तो ये सप्ताह उनके लिए मिला जुला फल लेकर आ रहा है। इस सप्ताह अपने प्रियतम के साथ आपका मनमुटाव संभव है। ये अवधि आप दोनों के बीच गलतफहमियां उत्पन्न करने का कारण बनेगी, जिससे आप दोनों को भविष्य की चिंता और परिवार की चिंता परेशान कर सकती है। साथ ही इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप विवाद सुलझाने की जगह और बढ़ा देंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। खास तौर से इस सप्ताह की शुरुआत में आप अपने जीवन साथी पर गर्व की अनुभूति करेंगे। कुछ नवविवाहित जातक परिवार में विस्तार के लिए जीवन साथी के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आप एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करेंगे। कुछ जातकों के घर पर किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। एक उपाय जो कि आपको करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान करें, डोनेट करें और शुक्रवार के दिन श्री सुक्तम का पाठ करना शुरू कर दें। अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मई से 19 मई का ये टाइम पीरियड वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो ये सप्ताह उत्तम रहेगा। ये सप्ताह शुरुआत में जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वे व्यापार को लेकर इस समय नई योजना के साथ, नए तरीके के साथ अपने बिजनेस को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख कर बिजनेस में गए हैं या फिर अभी भी अपने व्यापार को किस तरह से बढ़ाने उसके लिए पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इससे जिन भी पाठों को या विषयों को समझने में आपको परेशानी आ रही थी, कोई दोस्त, कोई सीनियर आएगा और वो आपकी परेशानी दूर करके चला जाएगा। बात करेंगे करियर की, तो वो लोग जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इस सप्ताह में ये तलाश अभी जारी रहेगी। शायद आप जिस मनपसंद जॉब को चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है आपको। आपका ट्रांसफ़र भी आप देखोगे ना, आपके मन मुताबिक शायद नहीं हो रहा है। इवन आप अपनी सैलरी से भी डिससेटिस्फाई हो सकते हो। यहाँ पर आपको अपने लंग्स का ध्यान देना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। 14 मई को व्यावसायिक कार्यों में उन्नति करते हुए दिख रहे हैं, खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, खर्चों पे लगाम नहीं लग पा रही है। मिला जुला प्रेमी रिश्ता है आपका। थोड़ा सा शक हो सकता है अपने पार्टनर पे कि कहाँ घूम रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी है। आक्रामक मत हो जाइएगा, लड़ झगड़ मत लीजिएगा और किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अवधि अनुकूल ही सिद्ध होगी। आप अपने साथी के साथ इस सप्ताह किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। ये वो अवधि होगी जब आपका जीवन साथी अपने दायित्वों की पूर्ति भलीभांति करते हुए आपको गर्व की अनुभूति करवाएगा। इससे आपको ये एहसास होगा कि जीवन साथी से बेहतर व्यक्ति आपके लिए कोई भी नहीं है। वो विवाहित जातक जो संतान सुख की आस में हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति संभव हो सकती है। उपाय के तौर पर आप अपने घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ 1 महीने में जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मई से 19 मई का ये टाइम पीरियड धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। धनु राशि के जातकों, ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। आप स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी तो संभव है कि इस सप्ताह आपको उससे निजात मिलेगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों को परिवार में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह आपके सीनियर्स व आपके बॉस
बॉस कार्यस्थल पर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही आप अपने शत्रुओं को परास्त या फिर जो भी आपसे चिढ़ते हैं ना, उनको थोड़ा परास्त भी करेंगे। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो परिस्थिति आपके ही पक्ष में होगी। शिक्षा से देखा जा रहा है कि मोटा-मोटा ठीक है, पढ़ रहे हैं, काम आ रहा है, काम कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का पढ़ाई से बिल्कुल भी मन भी हट रहा है, डर लग रहा है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तैयारी पूरी नहीं है। इस तरह की भावनाएँ आपके मन में आ सकती हैं। जो व्यक्ति अब जॉब कर रहे हैं, उनका मन करेगा यार जॉब में ना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ना अब कुछ अपना खुद का काम करना है, खुद का कोई व्यापार करना है, खुद की कोई शॉप ओपन करनी है और इस विचार को लेकर आप विचार में ही रहेंगे। आपको एक्चुअली ना थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और कहीं से निकलना पड़ता है। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, आपको शायद यही सुनने की देरी थी। दोस्तों बात करेंगे प्रेमी रिश्तों की तो आनंद है, मधुर रिश्ते नज़र आते हैं, घूमते-फिरते कई सारी फ़ोटो क्लिक्स करते हुए नज़र आते हैं, थोड़ी बहुत गलतफ़हमियाँ, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास मनमुटाव या ख़ास कोई झगड़ा नहीं दिखाई देता है धनु राशि आपके लिए। आपके लिए उपाय इस महीने है अपनी इष्ट देवी जो भी हैं उनकी पूजा करें। अगर आपको नहीं पता तो माँ दुर्गा की पूजा आप ज़रूर करेंगे इस सप्ताह। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मई से 19 मई का ये टाइम पीरियड मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों ये सप्ताह ओके है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आता है। विद्यार्थियों के लिए परिणाम खास तौर पर यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर थोड़े से अशुभ नज़र आते हैं। मेहनत ज़्यादा है, रिजल्ट अच्छा नहीं है या फिर जिस दिन आपको परफॉर्म करना था उस दिन आपको एंजाइटी ने घेर लिया है। वहीं पर आपकी माता की सेहत में सुधार होने के योग भी कम नज़र आते हैं। समस्याएं पुरानी वापस से आपके जीवन में आती हुई दिखाई देती हैं। रिश्ते बेहतर नहीं हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं। रातों में नींद को लेकर भी अव्यवस्था नजर आती है। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने में भी थोड़ी सी देर हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहां पर किसी से कहासुनी या फिर अनबन या फिर डिससेटिस्फेक्शन जैसी भावनाएं आपके मन में ओत-प्रोत कर सकती हैं। धन संचय करने में लेकिन आप फिर भी सफल होंगे। इन सभी स्थितियों के बाद आपका जो मनोबल है वो थोड़ा प्रभावित हो जाएगा। भाई बहनों का, घर परिवारों का, जिनसे आपका खून का संबंध है, उनसे आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। निर्णय लेना है, कोई आपको फैसला लेना है तो आप राय मशवरा कई लोगों से करें और तुरंत ना ले, कई दिनों के बाद लें। नए साधन, नया वाहन खरीदने का योग भी नजर आता है। प्रेमी रिश्ते, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो ये समय प्रेम की तरफ से आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कोई प्रेमी रिश्ता या शादीशुदा ज़िंदगी है तो आपका जीवन साथी यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करता हुआ भी नज़र आ रहा है। एक चीज़ आप करेंगे, दूसरों का गुस्सा या खुद का अंदर का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो अपने पार्टनर पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह आपके अंदर धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ाएगा और इससे आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छी प्लानिंग फ्यूचर की करते हुए नजर आएंगे। बस एक बात याद रखिएगा, गुस्सा दूसरों का, खुद का, उसकी साथी की क्या गलती, उसके ऊपर नहीं निकालना है। बात करेंगे कुछ उपायों की तो 7 प्रकार के अनाजों का दान करना इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। काले कुत्ते को दूध और रोटी भी खिला सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी प्यारी कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों ये सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस सप्ताह आप फिर से रिजुविनेट करेंगे। 15 तारीख के बाद खास तौर से आप अपनी वो जो खोई हुई मान सम्मान प्रतिष्ठा है, कहाँ खोई है, आपकी नज़रों में खोई है और कहीं नहीं, उसको वापस से लाते हुए नजर आ रहे हैं। माता के साथ अत्यधिक समय बिता रहे हैं, उनका स्वास्थ्य में भी आपको सकारात्मक सुधार नजर आ रहा है। इस समय यदि आप कोई नया घर, नई गाड़ी, नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अनुकूल समय है। इसके लिए आपके घर परिवार में काफ़ी बातचीत हो सकती है। खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों को उनके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। कुछ जातक विदेशी क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। नए प्रेमी रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो मोह माया की जीवन से आप लिप्त हो चुके हैं ना, और अभी लिप्त होना बाकी है। जो विद्यार्थी हैं बेहतरीन परिणाम मिलेगा। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके बिगड़ते हुए कार्य भी बनेंगे, जिसका फायदा सबसे अधिक व्यापार से जुड़े जातकों को मिलेगा। 14 मई के बाद आप करियर में उन्नति करेंगे। संभव है कि परिवार में किसी बात को लेकर आपका मन मुटाव हो गया हो। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी प्रतिक्रिया सोच समझकर ही दें। अब वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं आपके प्रेमी रिश्तों के बारे में। तो कुछ नया शुरू होने वाला है और जब कुछ नया शुरू होता है तो पुराना खत्म होता है। क्रोध में वृद्धि नजर आ रही है, वाणी में कड़वाहट नजर आ रही है और शायद यही कारण आप अपने पार्टनर से जैसा आपने सोचा था वैसा वो नहीं है। समय के अनुसार वो बदल चुका है। वो अब आपको पूरी तरह से सम्मान नहीं देता, वैल्यू नहीं करता, जिस वजह से आपने उसे खत्म करने का फैसला ले लिया है और नई शुरुआत, नई जगह जाने का भी फैसला ले लिया है। जो लोग ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कष्ट यहाँ पे नज़र आता है, खास तौर पे परिवार वाले लोगों की वजह से। नयापन लेकिन फिर भी आपके रिश्तों में आने वाला है।
आप ना डेली स्नान जब करते हैं ना, तो कुछ तिल के दाने डालकर स्नान करें और आप नहाने के बाद मंत्र जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। इसका जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी आखिरी राशि कैसा होगा मीन राशि का 13 मई से 19 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। मीन राशि वाले जातकों इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ मिल रहा है, इसलिए आप चाहें तो कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं। कोई समस्या पुरानी आ रही है तो उस पर अब आपको ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, लुल्ल पुल्ल बातें नहीं करनी है, चीज़ें खत्म करनी है, नई चीज़ें शुरू करनी है, थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी मेहनत इसमें आपकी लग सकती है। ये टाइम पीरियड प्लैनेट्स आपके सहयोग में ही हैं और इस समय आप ना कोशिश कर सकते हैं कि आप सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपकी कार्य क्षमता की सराहना होगी और आपको काफ़ी तारीफ भी मिल सकती है। इस समय आप अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट से अपने ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं। 14 मई के बाद आपका भाग्य का साथ मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर किसी को आप अपने दिल की बात करने में सक्षम रहेंगे। बात करेंगे मीन राशि के प्रेमी व वैवाहिक जीवन के बारे में, तो सप्ताह के जो शुरुआती दिन है यानी 13, 14, कुछ हद तक 15 भी मान लें, भावनाओं से ओतप्रोत होंगे। एक दूसरे को अपनी भावनाएं, अपने दुख, अपने दर्द बयां करेंगे और उसके बाद आपके रिश्ते में काफ़ी मिठास आएगी और आप अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए उत्सुक नज़र आ रहे हैं, शादी करने के लिए भी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह, इस हफ्ते आपके रिश्तों में काफ़ी मधुरता, काफ़ी प्रेम की अनुभूति आप कर सकते हैं। मधुरता मिलने की वजह से आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा सकते हैं। जब व्यक्ति घर पे खुश होता है ना, तो फिर बाहर जाकर जितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो आराम से लड़ लेता है। एक उपाय मीन राशि के जातकों के लिए, 12 वर्ष से छोटी आयु की कुंवारी कन्या को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से पूरा मेष से लेके मीन का साप्ताहिक राशिफल। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।